Hello students, welcome to another revision video, and we have completed percentage and ratio, and today we'll be starting another chapter that is of utmost importance, that is profit loss discount. प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड डेफिनेटली अच्छे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। लेकिन उन अच्छे क्वेश्चंस पर पहुँचने से पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करने चाहिए, वार्म अप क्वेश्चन करने चाहिए। वंस यू विल बी एबल टू सॉल्व वार्म अप क्वेश्चन इजीली, इसका मतलब आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, उसके बाद अच्छे क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है, और हमेशा पहली वीडियो हमारी वार्म अप रहती है, जिससे आप एक चैप्टर के साथ में कनेक्टिविटी बना पाएँ और उन कनेक्शंस को आप अच्छे क्वेश्चन में यूज़ कर पाएँ, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। तो सवाल बोलता है हमसे that Amir sells 16 sheep at a gain of 12.5% and 20 more at a certain gain percent. If यहाँ पे आमिर आएगा, एरर है ये, if Amir gain 25% on the whole and how much percent gain did he आएगा यहाँ पे, ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है एक्चुअली, ही, ठीक है। मेक ऑन द लेटर नंबर, राइट। तो जो दूसरी क्वांटिटी है 20 शीप, उस पर कितना परसेंट का गेन हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन को जहाँ पे आप दो अलग अलग चीज़ों को मर्ज करके कंबाइंड एवरेज निकालते हैं, या फिर आप कंबाइंड प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, कंबाइंड लॉस निकालना चाहते हैं, तो एलिगेशन इज द बेस्ट वे टू सॉल्व सच क्वेश्चन। तो मैं आपको एलिगेशन वाला तरीका ही सिखाऊंगा, राइट। तो देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे पहला जो प्रॉफिट है 12.5%, दूसरा जो क्वांटिटी है जिसमें 20 है उसमें हम k परसेंट प्रॉफिट मान लेते हैं, और ओवरऑल ये 25% यहाँ पे मान लेते हैं, राइट। अब इसकी जो क्वांटिटी है वो 16 है और इसकी जो क्वांटिटी है वो 20 है, राइट। अगर आप एलिगेशन जानते हैं तो यहाँ पे हायर वैल्यू लिखते हैं, या यहाँ पे आप लोअर वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे इनकी हायर वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे इनकी एवरेज वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पे इनका क्वांटिटी का रेशो लिखते हैं, राइट। अब ये क्वांटिटी का रेशो क्या होता है, ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकता है, बट ये इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर है एलिगेशन निकालने का। तो अगर हम एलिगेशन में यहाँ पे बात करते हैं तो रेशियो है, तो ये 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 से भी इजीली सॉल्व हो सकता है। तो जब आप तरीका मेरा अपनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये कि 25 शुड बी इक्वल्स टू, इनका प्रोडक्ट करना है, ये जो नंबर्स हैं दैट इज 12.5 इंटू 4 प्लस 5 इंटू के डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियो। ये हो जाएगा 25 इंटू 9 225 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 50 प्लस 5k, यहाँ से 175 इक्वल्स टू 5k, तो k का वैल्यू 35 आ जाएगा। तो 35 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। इससे आसान शायद से ये प्रोसेस नहीं हो सकता, या आप दूसरा तरीका देखना तो यू विल बी फीलिंग कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं। तो इसीलिए वार्म अप जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपको मैं तरीके सिखाऊंगा, और ये फिर चेंजेस होते रहेंगे क्वेश्चन में जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा, बट ये जो तरीके हैं ये हमेशा आपके काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये रहा, तो ये क्वेश्चन बोलता है फार्मर बाइज 240 काउज, ही सेल्स सम ऑफ द देम एट 20% गेन एंड द रिमेनिंग एट गेन ऑफ 30% इफ ही गेन्स 20% ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो दिमाग में घंटी बजी है कि 240 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट पे 20% का प्रॉफिट है, यहाँ भी एलिगेशन लगेगा बिल्कुल, और दूसरे पार्ट पे 30% का प्रॉफिट है, और ओवरऑल प्रॉफिट 28% है। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है? देन हाउ मेनी डिड ही सेल्स एट द गेन ऑफ 20%, क्वांटिटी निकालनी। तो मान लिया एक्स यहाँ पर है, तो 240 माइनस एक्स यहाँ पे होगा, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इस रेशियो को A/B मान लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एलिगेशन रूल जानते हैं, ठीक है, तो आप जब डायगनली इन वैल्यूज़ को लिखेंगे तो आपको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। इसका मतलब 28 माइनस 20 और 30 माइनस 28, तो इसके सामने आपको b मिलेगा और इसके सामने आपको a मिलेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा दैट इज़ 2 इक्वल्स टू b अपॉन a। तो यहाँ से A/B जो आएगा वो 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वैल्यू 1k है तो ये वैल्यू 4k है, और इन सबको मिला के 240 है। बिल्कुल सही बात है भाई, 240 काऊ को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 1 और 4 मिला के हो गया 5, तो 5k इक्वल्स टू 240, तो k का वैल्यू आ जाएगा 48।
तो आपको निकालना था 20% वाला, तो 20% वाला बोले तो इसके नीचे लिखा है के, तो 48 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अ डीलर सेल्स ए हॉर्स फॉर ₹400। एक डीलर ने 400 रुपये का एक हॉर्स बेचा, उससे 25% का फायदा हुआ है, एंड ही सेल्स सेकंड हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 10% एंड अनदर, एंड ऑन द होल ही मेक्स नीदर प्रॉफिट नॉट लॉस। सो व्हाट डिड सेकंड हॉर्स कॉस्ट हिम, राइट। तो सीपी निकालना है दूसरे वाले हॉर्स का। तो देखो, अगर हम पहले वाले हॉर्स की बात करते हैं, यहाँ पर सीपी और एसपी लिखना चाहता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे सेकंड वाला, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। So we have the next question. A dealer sells a horse for ₹400 and making a profit of 25%. He sells a second horse at a loss of 10% and on the whole makes neither profit not loss, मतलब NPNL हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर हम SP और CP की बात करते हैं, ये पहला हॉर्स है और ये दूसरा हॉर्स है, राइट। तो पहले वाले हॉर्स पे 25% का फायदा हो रहा है। 25% आप सब लोग समझते होंगे, दैट इज 1/4 होता है। मतलब 4 रुपये की चीज़ को आपने 5 रुपये पे बेच दिया, बट सवाल में दे रखा है कि 5 की वैल्यू 400 दे रखी है। भाई आपको सेलिंग प्राइस तो पता है, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा 80। इसका मतलब यहाँ पे इसका जो सीपी आ जाएगा पहले वाले हॉर्स का, वो 320 आ जाएगा। हाउ इट इज़ 320, बिकॉज 4 × 8 कितना होगा 32, राइट। तो 320 आ गया। दूसरे वाले केस में बोलता है सेकंड हॉर्स को उसने 10% नुकसान पे बेचा है। तो 10% का अगर आप वैल्यू समझते हैं तो ये होता है 1/9। तो यहाँ पे दोस्तों 9 की चीज़ को 9K की चीज़ को, सॉरी 10K की, 10% को नुकसान है, तो 10K की चीज़ को आप 9K में बेचना चाहते हो। आई बिलीव इट इज क्लियर। अब सवाल ये है कि उसको ना तो फ़ायदा हुआ या तो नुकसान हुआ। तो अगर हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा 4x + 10K, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आएगा 5x + 9K। अब आप मुझे एक बात बताओ, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो फायदा ना नुकसान, ये तभी पॉसिबल है जब CPSP क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से x = k आ जाएगा, मतलब x और k बराबर है। x और k क्या है, बराबर है। तो अगर x और k बराबर है तो x की वैल्यू तो ऑलरेडी 80 आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 9 × 8 720, और ये आ जाएगा 10 × 80 के हिसाब से 800। तो 800 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। इससे आसान आई थिंक सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छा सोल्यूशन मैंने आपको सिखाया ये, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ इसको, दैट इज 10 × 80। 800 इस सवाल का अल्टीमेट सा राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक और क्वेश्चन। बीच बीच में वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार, और पूरा वीडियो देखा करो, आपको तभी आपके कंसेप्ट भी कंसोलिडेट होंगे, रिवाइज भी होंगे। आई बाई 2 हॉर्सेस A and B, A कॉस्ट 50 मोर देन B, राइट। तो 2 हॉर्सेस हैं A और B, तो इनका जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है 50 का है, मतलब A का कॉस्ट प्राइस 50 ज़्यादा है B से। तो x और x + 50 में मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। I sells A at a profit of 16%, राइट, एंड 13% एट ए प्रॉफिट ऑफ, एंड B आएगा यहाँ पे, B आई थिंक एरर है यहाँ पे, B को 7% प्रॉफिट में बेच दिया, टोटल 100 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ, अरे यार B आएगा, क्या हो गया इसको, बहुत ही ज़्यादा एरर है, राइट। टोटल प्राइस ऑफ B निकालना, राइट। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर आप ये कह रहे हो कि इस पर आपको 16% का फ़ायदा हो रहा है और इस पर आपको 7% का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मेरा बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि आप ये बताओ, इसका 16% अगर मुझे निकालना है तो 16% ऑफ x + 50 + 7% ऑफ x, और ये टोटल, भाई ये भी प्रॉफिट और टोटल 100 के बराबर कर दो। लॉजिक लगाना है थोड़ा सा बस, आपको पूरा का पूरा अगर आप कैलकुलेट करते रहेंगे, डेसिमल निकालेंगे, इसका मतलब आप ठीक से समझ नहीं रही चीज़ों को। तो 16 और 7 हो जाएगा यहाँ पे
23% ऑफ एक्स, और ये हो जाएगा 16% ऑफ 50। तो 16% कितना हो जाएगा इसका? 8 हो जाएगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। और ये 100 के बराबर है। भाई इसका 16% निकालूंगा ना, 16/100। आपको ऐसे करने की आदत है ना, दिक्कत तो ये है आप लॉजिक नहीं लगाना चाहते हैं। जब आप मैथ्स करते हैं तो आपको लिखना कम है, थोड़ा सोचना ज़्यादा है। जितना आप लिखेंगे उतना आपका टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। तो अगर आप सोच के लिखना शुरू करेंगे, उतना ही लिखो प्रिसाइजली, जिससे आपका टाइम सेव होगा। तो यहाँ से 23% की जो वैल्यू है, हाँ भाई 23% ऑफ एक्स, ये 92 आ जाएगा। इसका मतलब 1% ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 4। तो 100% ऑफ एक्स, ये आ जाएगा 400। मतलब 100% का मतलब है कि जो टोटल सीपी है, भाई 100% का टोटल सीपी, तो इसका सीपी 400 आ जाएगा। सॉरी एसपी, हाँ सीपीआर नॉट एसपी, सीपी। तो अगर ये 400 रुपये का है तो ये 50 ज़्यादा है, तो ये 450 का है। लेकिन आपसे सवाल में बी का ही पूछा था, तो 400 इस सवाल का राइट आंसर है। आई बिलीव इट इज राइट। तो तरीका आपको अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोलता है ए पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹75। एक आदमी ने अपनी घड़ी 75 रुपये में बेची, है ना, बेच दी, कोई बात, एंड गॉट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब उसको उतना ही फ़ायदा हुआ है, मतलब जो परसेंटेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सीपी, ऐसा उसने बोला है। द सीपी ऑफ द वॉच, तो उस घड़ी का सीपी निकालना, राइट। तरीके बहुत सारे हैं आगे यहाँ पे, ठीक है। आप ये कहते हो कि जो सेलिंग प्राइस है वो 75 है। कितना है? सेलिंग प्राइस 75 है, सॉरी 75% नहीं है, 75, राइट। देखो एक तो तरीका है हम ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, एक तो तरीका है हम ऑप्शन इस्तेमाल कर लें। मतलब क्या है कि जैसे आपने सीपी को मान लिया पहले वाले केस में 40, तो 40 के हिसाब से 75 पे आप चीज़ों को बेच रहे हो, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा इस वाले केस में 35 का प्रॉफिट। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 35/40 इंटू 100। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। भाई 35/40 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 से 2, 2 पंजे 10, 175/2। तो ये तो 87.5% प्रॉफिट आ गया, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट तो 35 का हो रहा, परसेंटेज 80, मतलब 40 का सीपी है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज होगा 87.5। तो आपसे बोला है ना कि प्रॉफिट परसेंट और सीपी। अच्छा, दूसरे वाले केस में अगर एसपी 75 और सीपी मान लेते हैं 50, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी को। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा 25 का, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 25 का प्रॉफिट 50 का इंटू 100, तो ये भी 50% आ जाएगा। यही सवाल का राइट आंसर है। भाई आप सोच के देखो कि 50 की चीज़ को 75 पे बेच दिया तो 25 रुपये का फायदा कर लिया, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 50%। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट परसेंटेज है और जो सीपी है वो इक्वल है, तो इसी वाले केस में इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर। अगर आप इसमें थोड़ा सा फॉर्मुलेशन वगैरह करोगे तो इक्वेशन बन जाएगी, बट उससे अवॉइड करने के लिए अगर ऑप्शन है तो कभी कभी ऑप्शन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन भी काफ़ी बार देखते हैं छोटे एग्जाम में। बोलता है क्वेश्चन में दैट अ शॉपकीपर परचेजेज सेवरल आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 फॉर ₹10, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे बताता हूँ? प्राइस और क्वांटिटी लिखो। तो प्राइस है 10 रुपये का और क्वांटिटी है 11 रुपये की, ये बाय है, हाँ ये खरीदा है। और सेलिंग की बात करेंगे 10 फॉर 11, तो यहाँ पे ₹11 है और यहाँ पे 10 है। बट उसने बोला है सेल देम, सारा का सारा बेच दिया, तो यहाँ पे हमने 11 खरीद के 10 बेच रहे हैं, तो ये तो बात वैलिड नहीं है। आपको जितना खरीदा उतना बेचो। तो इसके लिए हम इक्वल करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको 11 से, तो इसको भी 10 से करेंगे, इसको 11 से करेंगे। तो जो टोटल सीपी आ जाएगा इस वाले केस में 100 रुपये का आ जाएगा, और एसपी जो आ जाएगा वो 121 का आ जाएगा। तो 100 रुपये की चीज़ को 121 पे बेचने का सीधा मतलब 21% का फायदा हो गया ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो अगर आप अभी इतना लेवल पे जाके चाहते हैं कि सब चीज़ें लिखी जाएँ, तो इसका मतलब अभी प्रिपरेशन में आपका कमी है।
ये सब चीज़ें आपको लॉजिकली सोचना चाहिए। जो भी वैल्यू चेंज 100 पे होता है वही परसेंटेज होता है। 100 का सबसे बड़ा फायदा यह है जितना परसेंट उतना ही आंसर। 100 का 12% 12 होगा, 100 का 44% 44 होगा। ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। We have next question that Kiran buys an article with 25% discount on the mark price. He makes a profit of 10% by selling it at 660. 75 तरीके सवाल को करने की, ठीक है। तो MP, CP और SP, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट 10% का, मतलब 10 की चीज़ को 11 पे बेच दिया उसने, ठीक है, ऐसे समझो। और सवाल में दे रखा है ये वाली वैल्यू 660 है, यहाँ से x का वैल्यू 60 आ जाएगा। इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस है वो 600 का आ जाएगा। 600 कैसे आएगा भाई, 60 इंटू 10 कितना होता है 600। तो CP उसका 600 आ गया। अब उसने क्या किया, उसने मार्कअप किया कितना, ये तो दे ही नहीं रखा, लेकिन उसका डिस्काउंट तो दे रखा है। यहाँ से यहाँ तक उसने 25% का डिस्काउंट भी किया है, मतलब 1/4, 1/4, राइट। तो 25% का डिस्काउंट का मतलब है कि 4K की वैल्यू को 3K पे बेच रहा है। ये 4K की वैल्यू को 3K पे बेच रहा है। तो यहाँ से दोस्तों 3K का जो वैल्यू है वो है 660, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ से 220 आ जाएगा। तो उस केस में MP कितना आ जाएगा, तो MP इंटू 4 इंटू 220, तो 880 रुपये सवाल का राइट आंसर है। तो 880 आपको देखिएगा ऑप्शन नंबर है। %25 डिस्काउंट, ऑप्शन ही रॉन्ग है कि व्हाट वाज द MP। तो 10 की चीज़ 11 पे बेच दी, 11 6 4, 600 रुपये हो गया। और 4 रुपये की चीज़ को उसने 25% का डिस्काउंट है, बाइज एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। आई थिंक 880 आएगा यार, ऑप्शन एरर है, ठीक है। 880 एक बार दूसरे तरीके से बता देता हूँ। तो एक और फॉर्मूला होता है कि MP अपॉन CP, MP अपॉन CP, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। मतलब CP के सामने डिस्काउंट लगाना और मार्क प्राइस के सामने प्रॉफिट या लॉस, प्लस के लिए प्रॉफिट और लॉस के लिए माइनस लगाना। तो MP आपको नहीं पता और CP भी नहीं पता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। प्रॉफिट आपको दे रखा है कितना, प्रॉफिट दे रखा था 10% का, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 10। और डिस्काउंट दे रखा आपको 25% का, तो 100 माइनस 75 मतलब 25, ये हो जाएगा 110 अपॉन 75। तो 5 से 22 और 5 से हो गया 15। मतलब अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो CP, MP और SP, तो ये 15 का रेशियो है दोस्तों, ये 22 का रेशियो है। और ये वाली वैल्यू आप समझ पा रहे हैं, ये 660 दे रखी है। ये कितना दे रखी है, 660 दे रखी है, राइट। ये 660 दे रखी है, ये 15x और ये 22x है, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। आप ये कह रहे हो कि 25% का डिस्काउंट लगा दिया। 25% समझते हो, दैट इज़ नथिंग बट 1/4। मतलब 4 रुपये की चीज़ को आप 3 रुपये में बेचना चाहते हो। तो सवाल के अनुसार दोस्तों 3K जो है वो 660 के इक्वल है। तो K का वैल्यू 220 हो जाएगा, और K का वैल्यू अगर 220 हो गया So we have the next question. तो क्वेश्चन बोलता है ये कि किरण बाइज एन आर्टिकल विद 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ही मार्क्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग इट एट 660, राइट। तो उसने एक आर्टिकल खरीदा है 20, मतलब ये यहाँ पे मान लेते एक वेंडर है, इस वेंडर से इसने बाई किया है
तो इस पर 25% डिस्काउंट लगेगा, राइट, 25% डिस्काउंट। अब इस बात को अगर आप समझ पाते हैं, 25% का फ्रैक्शन पार्ट होता है 1/4, तो मतलब 4 रुपये की चीज़ को आप 3 रुपये खरीदते हैं, तो 3 इसका सीपी है अभी किरण के लिए। हाँ, किरण के लिए जो सीपी है वो 3 है, राइट, और ये उसका मार्क प्राइस था भाई, मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। अब उसने क्या किया है कि उसने इसको प्रॉफिट पे बेच दिया। कितना परसेंट प्रॉफिट कमा लिया? 10%। 10% प्रॉफिट कमा लिया। तो 10% का मतलब हो जाएगा इस पे सीधा सीधा 10% 3.3x हो जाएगा। और सवाल में इस 3.3x की वैल्यू 660 है, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 660 अपॉन 3.3 और इंटू 10 और 33 दूनी 66, तो x का वैल्यू दोस्तों 200 आ जाएगा। तो अगर x का वैल्यू 200 है तो यहाँ पे MP कितना हो जाएगा? 4 इंटू 200, तो 800 इस सवाल का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे लास्ट में दिखा है ना 800, तो 800 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा सवाल था, यहाँ पे गलती होने के चांसेस थे, क्योंकि अगर आप ये सोचते कि ये शॉपकीपर और इसने इसको मार्कअप किया फिर डिस्काउंट लगा के बेचा तो ये प्रॉब्लमेटिक था, बट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो किरण है ये एक तरह से किसी और से सामान खरीद के उसको मार्कअप करके फिर बेच रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वार्म अप क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट को दुरुस्त करने के लिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और सवाल है, अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रिटेंड्स टू सेल एट द सीपी बट अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% बाय अंडर वेइंग इट, सो व्हाट इज द वेट मस्ट ही यूजिंग फॉर 1 किलो। अब एक दुकानदार है, कहता भाई साहब हम आपको जितने पे खरीदा उतने पे ही बेच रहे हैं, लेकिन कोई भी दुकानदार अगर जितने पे खरीदेगा उतने पे बेचेगा तो जीवन में नुकसान में ही रहेगा, क्योंकि फ़ायदा तो कभी नहीं कमा पाएगा। तो वो क्या करता है, क्वांटिटी कम बेचेगा, राइट। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो चीटिंग की वजह से है, ड्यू टू चीटिंग, चीटिंग की वजह से प्रॉफिट कमा रहा है उसका, राइट। चलो, तो यहाँ पे उसने बोला है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो 25% का हो रहा है। 25% समझते हो? 1/4, 1/4। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ये मतलब 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो आपको ये बताना है कि उसने 1 किलो के लिए कितना यूज़ करेगा। तो अगर आप प्रॉफिट 1/4 कमा रहे हो, मतलब आप ओवरऑल जो प्रॉफिट है, मतलब आप ये कहना चाहते हो भाई सीपी और एसपी तो बराबर है, देखो इस वाले केस में। तो यहाँ पे जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो मार्कअप इफेक्ट इनटू डिस्काउंट इफेक्ट इनटू चीटिंग इफेक्ट के बराबर होगा, राइट। तो मार्कअप तो कुछ है ही नहीं, डिस्काउंट भी कुछ नहीं है, तो ये तो 1:1 हो जाएगा। अब चीटिंग इफेक्ट ही आपका प्रॉफिट निकाला, और ये प्रॉफिट है 25% का। 25% का मतलब समझते हो आप, 1/4 मतलब 4 रुपये की चीज़ को आपको 5 में, भाई इफेक्ट का मतलब होता है दिस इज आपका इनपुट और ये है आपका आउटपुट। मतलब 4 रुपये की चीज़ पे आप 5 कमाना चाहते हो, 5 आपको मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है आपको, राइट। ये हो जाएगा 5/4, राइट, 5/4। अब कहने का क्या मतलब है कि आपका इनपुट कितने का है? 4 का, और आपको आउटपुट मिल रहा है 5 का, और ये चीटिंग कर रहे हैं, ये चीटिंग का केस है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्या करेगा, चीटिंग के केस में जो वेट की बात करेगा, आउटपुट मतलब 1000 के पैसे ले रहा है, भाई पैसे तो कस्टमर से 1000 ग्राम के ले रहा है, और सामान उसको दे रहा है वो नहीं पता आपको, एक्स मान लेते हैं भाई, एक्स उसका इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है वो एक्स ग्राम का लग रहा है, मतलब 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है कस्टमर से और एक्स ग्राम का उसका इन्वेस्टमेंट है, और इसके अकॉर्डिंग ये 5/4 है, इसके अकॉर्डिंग ये 5/4 है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 800 ग्राम आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो 800 ग्राम वज़न यूज़ कर रहा है। ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, यहाँ पे गलती होने के डेफिनेटली चांसेस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट मेक मिस्टेक, बट आपको कंसेप्ट अगर अच्छे हैं तो आप ये बात समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है दैट इज़ 25%। तो बहुत सारे बच्चे इसको करेंगे 4 से 3 करेंगे, बट आपको ये समझना है कि ये जो प्रॉफिट है ये चीटिंग की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 4 और 5 का रेशियो बनाना पड़ेगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, ये वाला तरीका मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में सिखाया है, आप इसको देख लेना। इफेक्ट निकालने का सिंपल सा मतलब लॉजिक है
आउटपुट अपॉन इनपुट, यही पूरे इफेक्ट का मतलब है कि आपको पैसा कितना मिला, आपकी जेब से कितना जा रहा है, भाई यही रूल है बिजनेस का, राइट। चलो आगे। बोलता है ए ने एक हाउस बेचा है, ए सोल्ड ए हाउस टू बी एट ए 10% गेन एंड बी सोल्ड इट टू सी एट ए 20%। इफ सी पेड रुपीज 2,64,000, तो प्राइस ए का कितना था जो कि उसने परचेज किया, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, ए ने बी को बेचा और बी ने बेचा सी को, राइट। तो बी ने जब सी को बेचा तो 20% का गेन कमाया, ये होता है 1/5। तो 5 रुपए की चीज़ को 6 पे बेच दिया उसने, भाई 5 की चीज़ को 6 पे बेच दिया, यही मतलब है इस बात का। और सवाल में इस 6 की वैल्यू दे रखी है 2,64,000 रुपये। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, तो x का वैल्यू 44,000 आ जाएगा। तो अगर x 44,000 है तो b के लिए जो प्राइस बनेगा ये बनेगा 2,20,000। तो बी ने जो खरीदा था वो 2,20,000 रुपये खरीदा था, लेकिन ए ने इसको 10% प्रॉफिट पे चिपकाया था। इसका क्या मतलब है कि 10% होता है 1/10, तो 10K की चीज़ को इसने 11K पे बेचा था। अब सवाल में 11K की वैल्यू 2,20,000 है। अब देख पा रहे हो ये डबल हो रहा है यहाँ पर, राइट। 11K इक्वल्स टू 2,20,000, यहाँ से K का वैल्यू आ जाएगा 20,000। इसका मतलब इसके लिए जो बाइंग प्राइस था 20,000 इंटू 10, तो एक जीरो और चिपका देंगे तो 2 लाख इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए